किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की पेड़ी की खेती आरएमटी मशीन का प्रयोग करके उसकी उपज को बढ़ाया जा सकता है, वो भी आसानी से, और लागत को भी घटाया जा सकता है। इस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। ये मशीन ऐसी है, पीछे अगर आप देखें तो ये 2 टाइन लगी हुई हैं। इसके साथ में एक कन्वेयर लगे हुए हैं, ऊपर एक फर्टिलाइज़र टैंक रखा है। इस फर्टिलाइज़र टैंक में चाहे पोटाश हो, चाहे डीएपी हो और चाहे यूरिया हो, उसको आप डाल सकते हैं। और इसमें बगल में एडजस्टमेंट के लिए लगा है कि 1 बीघे में आप कितनी खाद डालना चाहते हैं, उसको यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये नाली बनती है टाइन के माध्यम से, आगे डिस्क लगे हुए हैं, तो नाली जो बनती है इसी में खाद यानी गन्ने की जड़ें हैं उसके पास पड़ती हैं। और इस मशीन का ये भी फ़ायदा है, जो ऊपर की गन्ने की ठूँठ छूट जाती है, जब हम ठंडक में गन्ने की पौधे की कटाई करते हैं या फरवरी के महीने में करते हैं, तो ठूँठ छूट जाती है, उसमें फंगस लग जाते हैं, तो उस ठूँठ को भी छाँट देती है। और ऐसे कल्ले जो कमज़ोर होते हैं या गन्ने की जो ऊपर की आँख है उससे निकल आते हैं, उनको भी छाँट देती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है, जो गन्ने के टिलर्स बाद में निकलते हैं, वो एक साथ निकलते हैं, एक साथ उनका फुटाव होता है, पूरी फसल एक जैसी लगती है। और चूँकि ऊपर की आँख इसमें ख छँट जाती है, जिससे जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ से फुटाव होता है, और आगे जो मिट्टी है उसमें जड़ रहने से उसको शोषण मिल पाता है पोषक तत्वों का, जिससे जो पेड़ी के टिलर्स हैं उनकी पैदावार अच्छी होती है। और दूसरा इसका फ़ायदा है, चूँकि बगल में आप देखें डिस्क लगा हुआ है, तो डिस्क से जो पुरानी जड़ें हैं वह कट जाती हैं और पीछे टाइन लगी हुई है, जिससे नाली बन जाती है। तो यानी पुरानी जड़ें छँट जाती हैं, पुरानी ठूँठ छँट जाती है और फर्टिलाइज़र पड़ जाती है। पीछे एक स्प्रेयर इसमें लगाया गया है, जिसमें आप जो कार्बन डाइज़िम है या हेक्टेस्टाफ है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके ठूँठों के ऊपर तुरंत स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि चाहे रेड रॉट की बीमारी हो, चाहे विल्ट की बीमारी हो, या फंगस से जो सड़ जाते हैं, उनको भी इससे रोका जा सकता है। सामान्य तौर पे जब किसान भाई पहले पेड़ी की खेती करते थे, तो बेसल डोज़ फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की, पोटैशियम फर्टिलाइज़र्स की नहीं दे पाते थे, लेकिन इस मशीन से दे सकते हैं। और ये तीनों ऑपरेशन यानी स्प्रे करने का ऑपरेशन, खाद डालने का ऑपरेशन, ठूँठ छाँटने का ऑपरेशन, पुरानी जड़ हटाने का ऑपरेशन, और गन्ने की सूखी पत्तियों पर मिट्टी डालने का ऑपरेशन और पत्तियों को काटने का ऑपरेशन एक साथ ये मशीन करती है। और इन सब सारे कामों के लिए आप ये मान के चलें कि बहुत सारा पैसा, मोटे तौर पे मान लें कि करीब 8-9 हज़ार रुपए 1 एकड़ में कास्ट आते थे, जिसको ये मशीन केवल 2 ढाई सौ रुपए में एक साथ कर देती है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ इस तरफ बचत है कि लागत घट जाती है, वहीं दूसरी तरफ श्रम भी कम लगता है और समय से काम हो जाता है, जिससे गन्ने की जो उपज है वह भी बढ़ती है। इस मशीन की अगर हम कास्ट की बात करें, तो ये 83,000 रुपए की मशीन है, और साथ ही में ये हमारे यहाँ मुज़फ़्फ़रनगर में किसान भाइयों को उपलब्ध है। पीछे जो नाम है ये भी दिया गया है। और भी कहीं से भी आप आरएमडी इस तरीके की ले सकते हैं, इसको रायटून मैनेजर डिवाइस बोलते हैं। किसान भाई, इस मशीन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब भी आप कोई भी खेती करने जाते हैं, तो जितने ऑपरेशन करने होते हैं उतनी बार आपको खेत में जाना पड़ता है, लेकिन इस मशीन से एक साथ इतनी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, आपको एक ही बार में खेत में जाना है। और ये मशीन का जो ड्राफ्ट पावर है 50 से 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है। हाँ, जब इसका प्रयोग करें, मिट्टी अगर खेत में चढ़ी है तो इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी नहीं चढ़ी तो टाइन को थोड़ा हटाना पड़ेगा, और उस खेत में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, दूरी ज़रूर आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 4 फीट हो, ताकि ये जो ट्रैक्टर है इसके पहिए बीच में चल सकें, और बीच में जो ब्लेड है वो उसके ऊपर चल सके। खेत में जब इस मशीन को चलाना हो तो हल्की नमी हो, खेत पूरी तरीके से सूखा ना हो। अगर गन्ने की पत्तियाँ जहाँ पर ब्लेड चल रही है वहाँ पे चल रही हैं, तो उन पत्तियों को थोड़ा-सा हटाकर बीच में अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, साफ़ वो निकलेगी। और इस तरीके से ट्रैक्टर की स्पीड ठीक रखें, ताकि मिट्टी जो गन्ने की लाइन है, रिज है, इसके ऊपर ना आने पाए। वो बीच की जो हमारी ट्रेंच है, उसमें मिट्टी आएगी, जिससे गन्ने की जो पुरानी पत्तियाँ हैं वह इससे दब जाएँगी। इस मशीन को चलाने के बाद आप गन्ने की पेंडी में रोटावेटर चला दें, पानी लगा दें, पत्तियाँ सड़ जाएँगी और अच्छी पेंडी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।